श्री पी.के. प्रसाद साहब, उड़ीसा के सांसद और भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय भक्त देवदास जी, आदरणीय चरण भैया, आदरणीय हरेंद्र भैया, कर्मा जी, मेरे साथी आदरणीय चौधरी जी, आज का ये औसत को प्रारंभ करने के पहले मैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, आप सब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे 3 दिनों तक। मेरे सभी सहयोगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्रीगण, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, सभी सचिवगण, हमारे वरिष्ठ नेताओं में से सभी हमारे स्थायी आमंत्रितगण, सभी हमारे विशेष आमंत्रितगण, सभी विधायक साथियों, समस्त विभिन्न हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कांग्रेस के लिए बनाए गए सभी समिति के सदस्य, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सभी नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, रेडियो और सज्जनों, कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित ही आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री मोतीलाल जी बोरा हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पधारे तो हमारी और शक्ति बढ़ गई। हम और इस प्रशिक्षण को उनके द्वारा दिखाए हुए आदर्शों पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकेंगे, यही मुझे पूरा विश्वास है। हम सबको कांग्रेस की नीति और उनकी विचारधारा का प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी गुरुदियों का सानिध्य हमें मिल रहा है। आदरणीय विद्या भैया, आदरणीय श्री योगी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब और हम सब साथी जो मंचासी हम सामने हैं, हम सब दाता होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबको पता ही है कि कांग्रेस देश की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता संग्राम का न केवल नेतृत्व किया, वरन देश को आजाद कराने की जंग की नींव भी रखी। आजाद भारतवर्ष के नवनिर्माण में कांग्रेस की महती भूमिका रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा। आजादी की लड़ाई में यहाँ के नेताओं की बड़ी कुर्बानियां भी हम सबको स्मरण है। उनकी कुर्बानियों ने छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक कांग्रेस संगठन को खड़ा किया और आज भी कांग्रेस जन राज्य के कोने-कोने कांग्रेस जनों की इस सक्रियता को दिशा और गति देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। मैं ये आशा करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि इस प्रशिक्षण शिविर से हमारे पदाधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और नीचे स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी किसी कारण से बहुमत नहीं बना पाई। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन पहले इस बात का हमें संतोष है कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा और प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए हमें
जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे यह जानने में कोई दुविधा नहीं है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों को चला है, उनके विश्वास को तोड़ा है और भ्रष्टाचार में आतंक डूबी भाजपा सरकार से आम लोगों का मोह भंग हो गया है और वे कांग्रेस के प्रति आशा भरी निगाहें लगाए हुए हैं। अब हमारी बड़ी जिम्मेदारी उनकी आशाओं के अनुरूप आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने की है और यह एक जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है। हमारे विरोधी मिथ्या प्रचार करते हैं कि कांग्रेस में एकता नहीं है, कांग्रेस सक्रिय नहीं है। ऐसे मिथ्या प्रचार का हमें डटकर प्रतिकार करना है। किसानों की धान खरीदी का मामला हो या उद्योगों के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला हो, सरकार में भ्रष्टाचार हो, आदिवासियों का शोषण हो, अनुसूचित जाति के आरक्षण से लेकर जनजाति के आरक्षण और पिछड़ों के आरक्षण की बात हो, युवाओं के लिए पीएचडी और पीएचडी की परीक्षाओं की बात हो, हर कदम पर हर मुद्दे पर कांग्रेस में पूरी एकजुटता से जमकर आवाज उठाई। कुछ विषय तो ऐसे रहे जिसमें सरकार को अपने कदम को पीछे लेना पड़ा। कांग्रेस की एकजुटता से भाजपा घबरा गई। हमें माननीय गोड़ा जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेताओं का संरक्षण, सहयोग और मार्गदर्शन और दुलार हमेशा मिलता रहा है। विज्ञा भैया ने हमेशा कांग्रेस को सकारात्मक सहयोग देने की पूरी शिद्दत से कोशिश की है और योगी जी चाहते हैं कि इस प्रदेश से भ्रष्ट रमन संसार उखड़ जाए। हमारे आदरणीय अरविंद नेताओं की इस उम्र से भी संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और परशुराम भारद्वाज जी चाहते हैं कि अब महानदी की दलदल धारा में तिरंगा कुछ न कुछ लिखे और इनकी भावनाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई श्री चौबे जी और दिल्ली में भाई महंत जी हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पड़ोस से हमारे भाई श्री भक्त चरणदास जी और श्री हरिप्रसाद जी का भरपूर सहयोग मिलेगा। हम सबको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस के खड़ा होना है। यह संकल्प लेना है कि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के विश्वास में हम खरे उतरे और आज जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस की ओर निहार रही है। हम ऐसा प्रशिक्षित होकर यहां से जाएं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह से सर्वमार होकर जाएं और नीचे बूथ स्तर तक आप जनता के बीच खड़े रहें। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इस भ्रष्टम सरकार को उखाड़ने के लिए आज का इलेक्शन प्रशिक्षण एक मील का पत्थर साबित है। मित्रों, आप सबको पता है कि राहुल जी 18 तारीख को आज ये केवल हमारे लिए नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। वो क्यों आ रहे हैं? केवल संगठन को और गतिशील करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अन्य कोई कार्यक्रम नहीं रखा है। कांग्रेस जनों के बीच लगभग 9 घंटे गुजारे। संगठन के हमारे कार्यक्रम को समापन में मार्गदर्शन देंगे, हमसे बात करेंगे, युवा कांग्रेस के नौजवानों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे विद्यार्थी संगठन के मित्रों से भी वो पूरी चर्चा करेंगे। राजीव जी की जो कल्पना थी पंचायती राज और स्थानीय शासन, नीचे तक प्रजातंत्र, कांग्रेस पक्ष के इन दोनों संस्थाओं के बहनों से, मित्रों से, सदस्यों से, सभी वर्ग के लोगों से वो मिलकर उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी से भी वो
बात करेंगे हमारे विधायक गणों से, सांसद गणों से भी।